अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मुझे ये पता लगता है कि मेरे घर में जो है ना काफ़ी रश पड़ा हुआ है। मेरे जो बैठने वाली जो जगह थी ड्राइंग रूम, वहाँ पर मेरा एक दोस्त बड़ा प्यारा मेरा भाई है, उसको मैं सेठ कहता हूँ। उसका नाम है अंजम उर्फ़ अंजू मशवरा, उसको यानी मशवरे के नाम से वो लोग उसे ज़्यादा जानते हैं, अंजू मशवरा। मशवरा उसे इसलिए कहा जाता है, पहले तो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या आपको बताता हूँ ना। लोग ये बताते हैं कि जब पिची खान ने अंदरून शहर के अंदर जो है ना बिल्ला चमकती तलवार को फायर मारा है ना, छत के ऊपर से फायर लगा था बिल्ला चमकती तलवार को ना, शहजादे भट्ट का ये भाई था। और जिस वक्त उसे फायर लग गया ना, तो लोग वहाँ पे जो और 2-3 अफराद खड़े थे वो बताते हैं कि अंजू ने पिची खान को ये कहा था कि ये बाबा जो नौकर है ना, इसको गोली मार दो और इसको नीचे फेंक दो, क्योंकि बराबर का पर्चा हो जाएगा। तो खैर पिची ने उसकी बात तो नहीं मानी, लेकिन इस बात के करने की वजह से उसका नाम अंजू मशवरा पड़ा है। वो बड़ा अच्छा है, पूरा लाहौर शहर उसको जानता है। उसके ऊपर बेशुमार मुकदमात भी थे, कैदें भी उसने काटी हैं। मशहूर व मारूफ आदमी है वो जो है ना, उसके साथ जो थे ना कोई 8 से 9 अफराद आए हुए हैं, जिनको वक़ार ख़ान जो है ना इकबाल टाउन वाले, वो भी पिची खान वगैरह के कज़न भी थे बल्कि हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया है और उन्होंने मुझे कहा है कि यार शाहिद भाई आपके कोई बहनोई हैं, उन्होंने जो है ना एक बंदे के साथ बड़ी ज़्यादती, यानी उन्होंने झिझकते हुए मुझे पहले पूछा है कि जी अमजद ख़ान नामी किसी बंदे को आप जानते हैं? तो मैंने कहा जी मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने कहा जी ये बंदा जो है ना मुझे पता जब लगा है ना, तो मैंने कहा ये ख़ान है और वो आप चौधरी हैं, जट फैमिली से आपका ताल्लुक़ है। तो मुझे चूँकि डाउट था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस बंदे ने उन लोगों को यही कहा है कि मैं शाहिद चौधरी का बहनोई हूँ। अब वो क्यों कहता था, उसकी वजह ये थी कि मेरे महल्ले की जितनी भी ख़वातीन है ना, मैं इनको बहनों की तरह देखता था। और शायद उसने, चूँकि उनकी मिसिज़ को मैं बहन कहता था, मैं गली में खड़े हो ना तो कभी सरेरा उनके साथ सलामदा हो जानी, मैं जानता था उनको, तो मैं उनको बाजी कह के बुलाता था। तो शायद इस वजह से जो है ना उसने अपना तारुफ वहाँ पर ये करवा दिया। आपको पता है लोग इस तरह नाम भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं। वो एक हसास अदारे का ख़ुद को जो है ना एक बड़ा अच्छा, बड़ा मजबूत अफसर शो करता था, और लोग इलाके में भी उसको इसी तरह इसी जानते थे कि शायद ये किसी बहुत बड़े अदारे का कोई सरबराह है। मैं आता हूँ और जब मैं आके देखता हूँ ना, तो वहाँ पे स्टोरी ये निकलती है कि इरफान नाम का एक शख्स था ना, इरफान था उसका नाम, बिडन रोड पे गालिबन ये प्रॉपर्टी थी। और वो बंदा जो है ना उसने बताया कि मेरी 3 बेटियाँ थी गालिबन। आज भी कमेंट बॉक्स में लोग आपको बताएंगे जो उस पंचायत में जो जिरगे में बैठे हुए थे, और इतना जिस तरह रात को अदालतें लगी हैं ना, तो वो तो किसी और मकसद के लिए लगी हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला किसी की वो जो है ना अल्लाह ताला उसकी मदद करे, तो फिर ये अदालतें जो है ना ये रात को भी लग जाती हैं। मैंने जब सारी कहानी सुनी, मैंने उस बंदे से पूछा कि यार उस बंदे ने तुम्हें तारुफ़ क्या करवाया था? उसने मुझे कहा कि जी उसने मुझे ये कहा था मैं शाहिद चौधरी साहब का बहनोई हूँ, और मैं इसलिए एतमाद कर गया हूँ कि आपकी जो चुबुर्जी मार्केट है ना, रहमत मार्केट, उस मार्केट के ऊपर आपके भाई का ऑफिस है चौधरी तारिक महमूद एडवोकेट का। तो उनके ऑफिस में सारा ये जो है ना मेरा मकान इस बंदे ने हथिया है। अमजद खान उसका नाम था। तो स्टाम्प पेपर वगैरह, रजिस्ट्री की तैयारी। अब हुआ जो है ना कहानी का जो है बिलबाब ये है कि उस बंदे ने 10 लाख रुपया उधारा लिया है। तो वो उस वक्त 70-80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी। आज से गालिबन मेरा ख्याल है 2004 की बात होगी, 4 या 3 की बात है ये। तो मैं जो है ना बड़ा हैरान हुआ कि क्या हुआ है। नाज़रीन कहानी आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग सीधे होते हैं जो मान जाते हैं ना, जो किसी के झल में, किसी के झांसे में आ जाते हैं। और ये लोग फ्रॉडी, ये बड़े कारीगर होते हैं, इन्होंने बड़ा सिस्टम बनाया होता है। बंदे को जांच लेते हैं, परख लेते हैं बंदे को, उसको हर एंगल से देख के फिर उसके बाद उसका वेट उठा लेते हैं। उसके साथ भी इस तरह हुआ। उन्होंने उस अमजद खान ने उसको 10 लाख रुपए दिया है, और उसका मकान जो है उसकी रजिस्ट्री से अपने पास रख लिया। फिर उसको प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया। वो बेचारा और क्राइसिस में आ गया, उसने और 5 लाख रुपए लिया। उसने उसको कहा कि ये स्टाम्प पेपर पे साइन कर दो, उसने साइन कर दिए। उसके वो बेचारा सीधा था, जेन्युइनली सीधा था। अगर सीधा ना होता तो अपना कागजात उसको देता अंगूठे लगा के। उसने और 5 लाख मांगा, तो उसने वो रजिस्ट्री जो है ना करवा ली थी, और उसको कहा है कि तुम ये जो है ना रजिस्ट्री मेरे नाम कर दो, जब पैसे दोगे, मैं अब पैसे ज़्यादा हो गए हैं तो मेरी कैपेसिटी जो है इतनी नहीं है,
वो बंदा उससे सीधा था, उसने उस रजिस्ट्री पे भी साइन कर दिए और वो रजिस्ट्री अमजद खान के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। उस घर के अंदर गैस का और बिजली का मीटर भी अमजद खान के नाम पे लग गया। अब वो घर जो था ना उस वक्त 80 लाख 90 लाख रुपए मालियत का था। ये बात आपने गौर से सुननी है। और इसमें इंटरनेशनल शोहरत के हामिल वकार खान, वो भी इस बात में इन्वॉल्व हैं। आप उनसे कंफर्म कीजिएगा कि इस तरह हुआ है कि नहीं हुआ है। अंजू मशवरा है, आप वो सारी दुनिया उसको जानती है, खुद ही नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बेटे भतीजे सब मेरे साथ ऐड हैं, वो भी नीचे आ जाएंगे, उनको भी सुन लीजिएगा। इरफान साहब से अगर वो उन तक मेरा प्रोग्राम पहुँचे तो वो भी नीचे आ जाएंगे। सब लोग आपको मेरे एक एक लफ्ज़ की जो है ना उसके ऊपर पैर रख के दिखाएंगे मैंने सच बोला है। खैर, अब वो जो है ना, मुझे आप ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अदारे, कोई भी अदारा उस बंदे को घर वापस लेके दे सकता था? मुझे आप ये बताएं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रजिस्ट्री ट्रांसफ़र हो चुकी है। उसके बाद वो टैक्स भी वो जो है अपने नाम से वो दे रहा है, PT1 वगैरह जो भी होता है एक्साइज के दफ्तर में। बिजली का गैस का जो मीटर है ना वो भी उसने अपने नाम पे लगवा लिया हुआ है। और उसके बाद वो जो इरफान उस घर में रह रहा है उसको किराएदार बना के उसका किरायानामा लिख लिया कि ये मेरे पास किराएदार है इस घर के अंदर। उसकी 2 लाख रुपए सिक्योरिटी भी लिखी हुई है ना कि इसने मुझे 2 लाख रुपए सिक्योरिटी दिया और अब ये मेरा किराएदार है। पहले उसका घर यानी अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लिया, फिर उसको किराएदार बना दिया और वो सारे स्टाम्प पेपर वगैरह खुद दूसरे जाके उसके साथ अंगूठे, क्योंकि वो फ्रॉड कर रहा था, बड़ा पक्के पैरी कर रहा था। और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो थी ना मेरे भाई तारिक के जो है ऑफिस में होती रही। वो वकील हैं, आपको पता है वकीलों का काम ये तो नहीं होता कि वो अपने क्लाइंटों के साथ या अपने रिज़्क आने वाले के साथ वो दुश्मनी कर लें। उन्होंने तो कहना है कि ठीक है काम चलता रहे तो फिर ही वकीलों का काम चलेगा ना। उन्होंने वो अंदर की बात को बग़ैर जाने हुए जो है ना रजिस्ट्री वगैरह सारी मेरे भाई तारिक ने करवा दी। अब बात जो है ना, अब यहाँ पे अगर कोई अदारा हो तो वो उन्हें कहेगा दोनों पार्टियों ने सुनो, मैंने चूँकि एक अल्लाह ताला का एक भेजा हुआ एक मैं नुमाइंदा था ना, जो इतना जुल्म होने वाला बंदे की 3 बेटी हैं, यार किसी के साथ कभी इस तरह का जुल्म ना करना कि वो बंदा फुटपाथ पे ले आओ। छोटा मोटा चलता है, दुनिया है ना, दोज़ख की खातिर जो है ना इस पेट का कोई मज़हब नहीं। तो चलो थोड़ा बहुत को जो है ना अल्लाह ताला भी माफ़ी उसकी दे देगा, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप कहें कि मैं किसी को फुटपाथ पे ले आऊँ और 3 बेटियाँ, यार को खुदा का खौफ खाने वाला काम होना चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अब इस बात को फौरी तौर पे इसका 100 मोटो लेने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा अमजद खान को बुला लो। अमजद खान आ गया, मेरे लड़के उसको ले आए। वो जब उसको ले के आए ना तो उसको अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे साथ जो है ना काम कोई जो है ना ठीक नहीं होगा, मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होने वाली है। मैंने उसको बुलाया, सारा जिरगा वैसे ही बैठा हुआ है और वो सारे अफराद, मेरा ख्याल है गालिबन 12 से 15 अफराद थे वहाँ पे बैठे हुए ना, और मशहूर मरूफ शख्सियात थी सारी। वकार खान जिरगे में नहीं था, लेकिन बैक फुट पे फ़ोन पे मेरा उसका कॉन्टेक्ट था। मैंने सारी बात सुनने के बाद खान जी को बताया, मैंने कहा घबराए ना। ऊपर से ना वो जो बंदा था ना, वो जो साहिल था, उसका जो था ना, आप किसी से फेवर लेनी चाहते हो ना तो आपके एक्सप्रेशंस भी होने चाहिए, और वो बड़ा गुल्लुक आदमी था। एक उसकी जो है ना फौरी 100 मोटो की वजह ये भी थी कि वो बंदा मुझे नज़र आ रहा था कि यार ये बंदा जो है ना सफ़ेद पोश आदमी है और इतना सीधा बंदा है कि यार देखो 20 लाख रुपए के चक्कर में सारा कुछ हाथ काट के उसको दे दिए। और वो नामुमकिन बात है, कोई हुकूमत अदारा उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था। नादरीन, अमजद खान आया है तो अभी किसी की मैं इज़्ज़त पे कीचड़ उछालूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। उसी वक्त मेरे जो बॉयज़ से साथ गए हैं, इन्होंने जाकर उसकी अलमारी में से उसके साथ उसकी मौजूदगी में वो रजिस्ट्री ली है। वो रजिस्ट्री जो उसने तैयार करवाई थी, जिसके ऊपर इरफान वो जो साहिल था, जिसकी वो जगह पे वो कब्ज़ा कर चुका था और सारा बस कब्ज़ा करने वाला था, तो वो रजिस्ट्री उसी वक्त मैंने मंगवा ली। मैंने कहा अब अगर इसको मैंने टाइम दिया ना तो ये कोई पेपर इधर उधर कर लेगा या हमें कह देगा पेपर गुम गए हैं या कह देगा रजिस्ट्री किसी जगह पे पड़ी है। 100 मोटो इसका मतलब यही होता है कि अभी तली पे सरो जमानी है, कोई काम इस तरह का करके दिखाना है। मैंने नादरीन जो है ना उसी वक्त वो रजिस्ट्री अपने कब्ज़े में की है। वसीका नवीस को बुलाया है, रात के 2 बजे का टाइम था, वो स्टाम्प पेपर लेके आया, उस पर उसने डेट डाली है, साइन अंगूठे लिए हैं
और उस पर तहरीर ये लिखवाई है कि अमजद खान ने ये घर वापस इरफान को भेज दिया और पैसे नकद जो है ना वसूल पाए हैं। अभी जो 20 लाख रुपये उसने दिया हुआ था ना, वो पेपर भी वापस ले लिए। नादरीन, उसमें ये होता है कि ये जो इरफान है ना, ये कागज़ लिखवाता है कि मैंने इसको 20 लाख रुपए दे के वो घर जो उसने अपने नाम पे करवाया है मैंने वापस इससे ले लिया। सारे कागजात जो है इरफान को दे दिए मैंने। अमजद खान जो था ना, वो बड़ा मायूस नज़रों से, और जब किसी बंदे के साथ आप इतनी पब्लिकली इस तरह का काम कर दें कि आप उसको मजबूर कर दें कि वो जो है ना बिल्कुल वो अपने पाँव पे जो है ना पैर पे वज़न ना डाले और वो करे जो पंचायत या जो जिरगा कह रहा है, तो फिर आपको पता है थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है। तो नाजरीन, मैंने वो जो है ना इरफान नाम का जो बंदा था ना, उसने मुझे ऑफ़र की। बाद में मुझे वकार खान साहब का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा शाहिद भाई 15 लाख रुपए जो है ना इरफान साहब जो है ना ये आपको दे देंगे, तो आप जो है ना इनको बिल्कुल इनके पेपर वगैरह दे दें। पहले बेशक आपने वैसे ही फेवर दिया है, लेकिन ये आपका इनाम और आपका हक़ जो है ना ये बनता है। नादरीन, मैंने 15 लाख रुपए नहीं लिया था। मुझे अंजू ने भी कहा, मशवरा दिया, समझे ना, उसका नाम भी मशवरा था। उसने मुझे कहा कि ये आप ले नहीं रहे, वो खुद दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, वो उसका 20 लाख रुपए जो है ना अमजद खान का, वो दे दें, वो ज़्यादती उसके साथ भी ज़्यादती है ना। ठीक है, वो प्रॉफिट खा बैठा है अपने पैसों का ना, उसने वो 10, 15, 20 लाख रुपए गालबन वो उसके ऊपर ना सूद ले चुका हुआ था। और आपको पता है सूदखोर के साथ खुदा की जंग है। तो मैं इन कामों में बड़ा जंप लगा के आ जाता था। सूदखोर अक्सर लोगों को ये ऐसे कर देते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। इन लोगों को मैं सही टक्करता था ना, बराबर का इनको मैं टक्कर का जो है ना बंदा टक्करता था। तो नाजरीन, वो जो 15 लाख रुपए मैंने लिया, मुझे लोगों ने ये पूछा कि क्यों नहीं लिया। मैंने उनको ये कहा था कि यार मर तो जाना है ना सब ने। ये बंदा मेरे पास आया है और इसका काम मैंने जिस स्पीड के साथ कर दिया ना, ये इस बंदे की आजिज़ी थी, ये एक साइल था। इसका मेरे साथ बात करने का जो तरीका था ना बड़ा ज़बरदस्त था, और ये नज़र आ रहा था इसने मेरे ऊपर बड़े गहरे जो है ना तासुरात छोड़े थे। और खुदा की ज़ात ने मुझे हिम्मत दी, और मुझे पता था कि अगर आज रात गुजर गई तो बंदा बहुत तेज़ है, वो बड़ा मास्टर, वो सारा इलाका उसको जानता है। तो मैंने ये बुरा किया है कि अच्छा किया है। मैंने पैसे ना लेके ना, मैंने अल्लाह के आगे दुआ की थी। उसको कहता, मैंने कहा या मेरे परवरदिगार आलम, मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर जो है ना बड़ा मुतमईन है ना, मेरा दिल आज बड़ा खुश हुआ है कि मैंने ये काम किया और इतनी स्पीड के साथ कर दिया, अनबिलीवेबल, कि यानी ये हो ही नहीं सकता। और ख़ास करके वहाँ पे जहाँ पे आपको दोज़ख का वो कोई उसका कोई चक्कर ही कोई ना हो, बिल्कुल खुदा के लिए आपने किया है। तो इस तरह के जो काम है ना, ये करते रहा करें। अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, अल्लाह ताला कुछ लोगों को देकर चेक करते हैं और कुछ लोगों को जो है ना देकर। अल्लाह ताला की हर दी हुई नेमत पर जो है ना उसके शुक्रगुजार रहा करें, और कोशिश ये किया करें कि अपने आप को जो है ना किसी ऐसे अमल के लिए वक्फ़ कर दें कि वो तारीख़ में लिखा जाए और आपके अमालनामे में लिखा जाए, शायद आपकी मग़फ़रत का सबब बन जाए। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।